ओम शांति। 24 मई 71 की मुरली पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन समाप्त, इस मुरली के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। तो बाबा ने कहा, दुखहर्ता सुखकर्ता के सिखिलदे बच्चे हो तो जो बाप का कर्तव्य वही बच्चों का कर्तव्य। तो हम सभी कौन है? मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता। जो विश्व के कल्याणकर्ता व सुखकर्ता है, उनके पास कभी भी दुख की लहर स्वप्न में भी अथवा संकल्प में भी आ नहीं सकती। तो सुखकर्ता विश्व कल्याणकारी बच्चों के पास दुख की लहर नहीं आ सकती। सर्वशक्तिवान की संतान के पास कोई भी, संतान के पास संताप संताप अर्थात दुख की लहर तब तक है जब तक सर्वशक्तिवान बाप की स्मृति नहीं रहती अथवा उनकी संतान प्रैक्टिकल में नहीं बनती। तो संतान बनने से क्या होगा? में ही लहराते रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? अपने पोजीशन पर स्थित है तो माया की अपोजिशन नहीं होगी। क्या करना है? पोजीशन, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहेंगे। सिर्फ एक शब्द कट कर देना है। क्या है? अ निकालना है। अपोजिशन, पोजीशन में रहेंगे तो अपोजिशन समाप्त। अपने पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूँ जिसका हूँ उसमें स्थित होना, यही शक्तिवान की संतान। अपने पोजीशन में ठहरना, तो ये याद की यात्रा है। अपोजिशन समाप्त, दुख की लहर नहीं, संताप नहीं। असली रूप में ठहरना मुश्किल होता है, असली रूप में ठहरना मुश्किल होता। तो असली जवाबदार असली रूप में जाओ तो क्या मुश्किल है? तो होना है तो सदैव, और वो इजी भी होता है। सदैव यह नशा कि असली स्वरूप, असली धर्म, असली कर्म, हमारा असली कर्म, असली नॉलेज के हम मास्टर नॉलेजफुल है। यह नशा कम है क्या? तो जो असली नॉलेज, बाकी तो सब नॉलेज भी नकली, हम असली नॉलेज के मददगार क्या है? अचल घर। कैसे रहेंगे? सदा अचल अडोल। यह मेरा यादगार है, ऐसा निश्चय बुद्धि बनने से विजय अवश्य प्राप्त हो जाती है। यह कभी भी नहीं सोचो कि यह कोई और महारथियों का है, हम तो पुरुषार्थी है, ऐसे नहीं सोचना है। ये तो मेरा यादगार है, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा। तो अचल रहेंगे, निश्चय बुद्धि अचल। तो सदैव हर संकल्प निश्चय बुद्धि का होना चाहिए। हमारा संकल्प ही क्या है? निश्चय बुद्धि का बना हुआ है। लेकिन अब फिर से रिपीट कर बना बनाया जो कहावत है उसको क्या करना है? हमें पूरा करना है। जब निश्चय हो जाता है कि मैं यह हूँ व यह मुझे करना ही है, मैं कर सकता हूँ, तब वह नशा चढ़ता है। तो नशा चढ़ाना है हमको कि मैं ये हूँ और मुझे ये बनना है। तो फिर क्या होगा? निश्चय है तो नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सर्वशक्तिवान बाप की स्मृति में रहते हैं तो सर्वशक्तिवान के बच्चे होने के कारण सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। हर सेकंड में सफलता समाई हुई होनी चाहिए, हर सेकंड। असफलता के दिन समाप्त। अब सफलता हमारा नारा है, यह स्मृति में रखो। तो स्मृति में क्या रखेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे, सफलता मूर्त, विजयी रत्न, निश्चय बुद्धि। बहुत सहज सरल रास्ता है जो सेकंड में अपने को नकली से असली बना सकते। सरल मार्ग कब मिलेगा? क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले कितनी कुमारी में रहने चाहिए। उल्टी नॉलेज के जो रहते हैं दुनिया में वो भी निश्चय में रहते, लेकिन हम तो क्या है? हम तो असली नॉलेज के। तो फिर हमें कितना कुमारी में रहना है? किसने सुनाया, किसने देखा? कुछ भी पता नहीं उन लोगों को। फिर भी शास्त्रों की अथॉरिटी मानने के कारण कभी हार नहीं मानेंगे। तो आप लोगों की सर्वश्रेष्ठ, सर्व से श्रेष्ठ अथॉरिटी है। ऐसे अथॉरिटी से किसके भी सामने जाओ तो सभी सिर झुकाएंगे। हमें उस अथॉरिटी में रहना है।
ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे, हमारे पास ऑलमाइटी अथॉरिटी वो ज्ञान है। आप लोग नहीं झुकते तो अपनी अथॉरिटी को कायम रखो। आप विश्व को झुकाने वाले हो। अथॉरिटी की खुमारी से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। तो अभी आए हो सदाकाल का वर्षा लेने, न कि अल्पकाल का। बाबा से हम सदाकाल का वर्षा लेते, अल्प और बादशाही याद रहे तो कभी स्थिति नीचे ऊपर नहीं होगी, अचल रहेंगे। जिस समय विस्मृति की स्थिति होती है तो अपने से यह बातें करो। क्या बातें करेंगे? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अल्प और बे को भूल गया। ऐसी ऐसी बातें करने से शक्ति जो खो देते हो उसकी फिर से स्मृति आ जाएगी। तो जो बातें मनन की जाती है उनको वर्णन करना सहज हो जाता है। तो जो बातें हम मनन करते हैं तो उसको वर्णन करना, तो इसीलिए मनन करना है। और जब मनन करेंगे तो वर्णन कर सकेंगे, फिर मनन करते करते मगन हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, माय लव माय वैलेंटाइन। जितना हम लगन में मगन, हाँ, और मनन करेंगे तो वर्णन कर सकेंगे। तो मनन करते और वर्णन करते चलो। मनन करते करते मगन अवस्था ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जो मनन करना नहीं जानते वह मगन अवस्था का भी अनुभव नहीं कर सकते। तो मनन करने से वर्णन करना, मगन होना लगन में, ये इजी होगा। तो ताज और तख्त नहीं है ना, अभी तो नहीं है। सारे कल्प के अंदर सभी से श्रेष्ठ तख्त का मालूम है कौन सा तख्त है? बाबा का दिल रूपी तख्त नशीन। तो ये अभी बनते, जब याद रहेगा तब तो बैठेंगे। तो बाबा ने हमें संगम युग पर ताज, तिलक और तख्त, यह तीनों ही संगम युग की बड़ी सी बड़ी प्राप्ति है। इस प्राप्ति के आगे भविष्य राज्य कुछ भी नहीं है। जिसने संगम युग का ताज तख्त नहीं लिया उसने कुछ भी नहीं लिया। तो ताज कौन सा है? विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी का। तख्त कौन सा? बाबा का दिल रूपी तख्त। तो यह ताज धारण नहीं करते तब तक बाबा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान नहीं हो सकते। और तिलक कौन सा? आत्मस्मृति का, आत्मा अभिमानी स्थिति का। तो बड़े से बड़े बाप के बच्चे बड़े से बड़े तख्त नशीन होते हैं। अच्छा, ओम शांति।